सो गाइज आज का एपिसोड खत्म हुआ। टॉर्चर टास्क था। करणवीर और विवियन की जो लड़ाई हुई है, शिल्पा और रजत की लड़ाई, और जो वाइल्ड कार्ड्स हैं उनको कैसे रजत समझाते हुए नजर आए। विवियन ने अपनी फ्रेंडशिप हमेशा प्रूव करी और कैसे गेम को क्विट कर दिया अपनी फ्रेंडशिप के लिए, और फ्रेंड्स क्या ही कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, दिन की शुरुआत हुई यामिनी और करण से। अगर मेन मुद्दा देखा जाए तो यामिनी ने करण का थोड़ा सा उसको सही जवाब दे दिए। करणवीर मेरा पूछ रहे थे कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तो यामिनी ने मजाक में बोल दिया, जो वाइल्ड कार्ड लड़की आई है यामिनी, उसने बोल दिया कि मेरी ड्यूटी है उनको इंटरटेन करना, जो टाइम गॉड है उनको इंटरटेन करना। वहां से वो बात खत्म हो गई। फिर यामिनी गार्डन में पहुंच गई और रजत भी वहीं पे बैठा था। वो रजत से पूछने लगा, करणवीर जाके बोला क्या ड्यूटी है इनकी, तो उसने कहा डिनर में ड्यूटी है। तो यामिनी की तरफ देख के बोला, करणवीर ये तो बोल रही थी कि मेरी ड्यूटी कुछ भी नहीं है, तो कि भाई ड्यूटी है। तो फिर यामिनी को चीज बुरी लगी और यामिनी ने बोला कि मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है ना, तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कौन हो जो ड्यूटी पूछोगे। तो करणवीर बोला कि मैं क्यों नहीं पूछूंगा, मैं इस घर में रहता हूँ। करणवीर इस टोन में बात करने लगा। तो यामिनी ने बोला ऐसा है, जब आपको चिल्लाना चाहिए था जब तो आप चिल्ले नहीं, चिल्लाए नहीं, और अब मुझे एक दिन हुआ है तुम मुझ पे आके जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है। और करणवीर का ऐसे करके मुंह बंद कर दिया। करणवीर फिर पीछे जाके बैठ गया। बोला यहाँ से बात करूं कि नहीं, मुझसे बात ही मत करो, मुझसे तुम बात क्यों कर रहे हो, मैं टाइम गॉड से बात करूंगी। टाइम गॉड की ड्यूटी है ना कि मैं ड्यूटी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तुम क्यों घुस रहे हो उसमें। यामिनी ने करणवीर से ये बोला। और विवियन ने वहां पे ये बोला कि देख भाई रजत, इसलिए तुझे ज्यादा परेशानी ना हो, मैंने अपनी ड्यूटी खुद ही बना ली कि कपड़े संगवा के रखने और चॉपिंग करने। तो करणवीर मेहरा वहां से कहते हुए निकले, हाँ कामचोर कहीं का चॉपिंग कर रहा है। उनका अलग ही, विवियन से तो अलग ही उनकी जलन चलती ही रहती है। फिर वह श्रुतिका बोली कि ये जो काम नहीं कर रहे उन्हें काम क्यों नहीं देता। ये विवियन कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है विवियन कुछ भी नहीं कर रहा है, तो काम क्यों नहीं बताते हैं उसको ये लोग, रजत बताना क्यों नहीं चाह रहा है। तो शिल्पा जी बोलती हुई नजर है, हाँ वो तो कुछ करता ही नहीं है, उसने अपना आप ही ड्यूटी बना ली है कपड़े उठाने की, जो बॉयज के ड्राई क्लोथ्स हैं उनको उठाने की, और तय भी वो कशिश बनाती है। तो विवियन कुछ काम नहीं कर रहे, ये कहती हुई नजर आई शिल्पा जी। तो श्रुतिका को भी इस चीज से प्रॉब्लम है, पूरे घर को ही प्रॉब्लम हो रही थी कि विवियन कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन नाम कोई नहीं ले रहा था, नाम किसी से नहीं लिया जा रहा था। फिर क्या हुआ, फिर अंदर बैठे थे सब घर में, तो रजत ने बोला कि सबकी ड्यूटी मिल चुकी है, और एक हफ्ते बाद इन लोगों को याद आ रहा है कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। विवियन का इनको एक हफ्ते बाद याद आया कि विवियन काम क्यों नहीं कर रहा। पहले से क्या सो रहे थे, एक हफ्ता हो गया, रजत की ड्यूटी अवधि तक खत्म हो गई, अब इनको लगा कि विवियन ने तो काम ही नहीं करा। अरे भाई एक दो दिन पहले ही ध्यान रख लेते, जब एक दिन हुआ था, 2 दिन हुए थे कि विवियन कुछ काम नहीं करा, तो बोले हम विवियन को काम करने के लिए, लेकिन विवियन से कुछ नहीं बोला। जब तो रजत और शिल्पा जी वहां पे थे, तो शिल्पा जी और ये सब बातें चल रही थी ड्यूटी को लेकर ही। रजत बोलता हुआ नजर आ रहा था कि सब अभी कोई वॉशरूम गया तो मैं देखकर तो नहीं आऊंगा ना किसने फ्लश किया नहीं किया है, बर्तन, क्योंकि बर्तन से ही बात शुरू हुई थी, किसी का प्लेट रह गया था धुलने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर रजत ने बोला कि अभी किसी ने बर्तन धोए हैं, एक प्लेट रह गया, तो मैं किससे पूछूं, कोने कोने में पूछूंगी, और पूरे घर में से कोई भी नहीं बता सकता है कि वो प्लेट किसका था, ना ही कोई पता लगा सकता। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि करणवीर बार बार हर चीज दिखाने आ रहा रजत को, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये नहीं करा वो नहीं करा, मुद्दे ढूंढने वाली बात हो रही है। रजत ने भी विवियन की टाइम गॉड ऑफ टाइम की अवधि में यही करा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी सच्चाई है। तो वही करणवीर इनके में कर रहा है। रजत भी फुटेज लेना चाह रहा था विवियन से, और करणवीर भी फुटेज लेना चाह रहा है अब रजत से। तो यही सिचुएशन चलती आ रही है। फिर क्या हुआ ना कि करणवीर ने बोला कि शिल्पा जी भी थी वहां पे। श्रुतिका बोली जिसको ड्यूटी नहीं मिल रही उसको ड्यूटी तुम दे नहीं रहे हो, काम दो। तो नाम नहीं ले रही है, फिर भी अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोली जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है उसे तुम काम दे ही नहीं रहे हो। रजत नाम नहीं ले रही है, अभी भी विवियन का नाम लो भाई, चिल्ला चिल्ला के बोलो विवियन काम नहीं कर रहा है, विवियन को क्यों नहीं बोल रही, लेकिन नहीं बोली एक भी बात। तो फिर क्या हुआ ना कि विवियन ने बोला, दिग्विजय ने बोला वहां पे कि जो भी बर्तन है ना, नहीं दिग्विजय नहीं, फिर शिल्पा जी ने बोला, शिल्पा जी कुछ बोल रही थी, तो रजत ने बोला वहां पे कि शिल्पा जी बोल रही, शिल्पा जी बोली, विवियन भी कुछ बोलना चाह रहा था पीछे से, तो विवियन रजत नहीं बोल रहे, शिल्पा जी बोली, शिल्पा जी के लिए ही बोल रहा था रजत की शिल्पा जी कुछ बोल रही है। और शिल्पा जी इतनी तेज चिल्लाए कि रजत दलाल, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, तू सुनेगा मेरी बात। शिल्पा जी को क्या हुआ भाई, वहां पे रजत उन्हीं की तरफ से बोल रहा था कि शिल्पा जी कुछ बोल रही है, शिल्पा जी कुछ बोल रही है, और वो जबरदस्ती का चिल्लाने लग गई। वो भी जबरदस्ती का फुटेज खा रही, तो बोली तुम दिखने के लिए कर रहे हो, तो रजत ने बोल दिया आप भी दिखने के लिए कर रही हो, मैं दिखने के लिए कर रहा हूं तो आप भी तो दिखने के लिए कर रही हो।
क्योंकि रजत, यार देखो, रजत बिल्कुल मुझे उसका गेम ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब से वो टाइम गॉड बना है उसने अपने अंदर बहुत, मतलब बहुत सही रहा है रजत। फिर भी जिस तरीके से उसने 2 हफ्ते पहले बदतमीजी की है, इस हफ्ते उसने कोई बदतमीजी नहीं करी, फिर भी नहीं करी इतनी बदतमीजी। सिर्फ शिल्पा जी से थोड़ा सा उसका हो गया था, यस। लेकिन शिल्पा जी का ये वही है ना कि दूसरे के लिए क्लैप करोगे, जब किसी की बेइज्जती हो रही होगी तो आपके ऊपर भी आएगा। क्योंकि विवियन ने किसी के लिए क्लैप नहीं करी थी, विवियन के लिए कोई नहीं बोला, तो विवियन किसी के लिए क्यों बोले। करणवीर तालियां बजाता था जब विवियन की बेइज्जती करता था रजत दलाल, अविनाश की मम्मी माँ बहनों को गालियां देता था तो बड़े मजे लेता था। विवियन से बोला कि तू बीच में क्यों आया, मेरा मैटर चल रहा था, तो करणवीर को भी डिजर्व तो वो करता था सुनना, वो भी। तो क्या हुआ ना, शिल्पा जी से बोले तुम दिखने के लिए करो, शिल्पा जी ने बेफालतू में आवाज अपनी ऊंची करी, क्योंकि रजत वो कर भी नहीं रहा था। फिर सारी लड़की कट 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 करने लगी। शिल्पा जी को पता ही नहीं मुद्दा चल गया रहा, शिल्पा जी अपना आप ही लगी हुई है। शिल्पा जी, मैं पूरे 40 दिन से खाना बना रही हूँ, तुम्हें समझ में आया, किसी से भी पूछ लो। यस, आप खाना बना रही हो, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट आप चिल्ला क्यों रही है जब कोई पॉइंट ही नहीं है चिल्लाने का, जबरदस्ती का। रजत ने तो कुछ बोला ही नहीं था। तो ये बोलती हैं कि वो सारी लड़के के साथ चिल्लाने। रजत ने बोला अब एक से 5-5 बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा, फिर वो बात खत्म हुई। दिग्विजय आता है फिर कि एक बात करो सारी बात खत्म हो जाएगी। दिग्विजय ने बोला कि जो भी रात के डिनर करता है वो एक बार चेक कर लेगा कि किसने कोई बर्तन छूटा तो नहीं है कहीं भी कोने पर। तो विवेन ने यहाँ पे बोला कि नहीं, यहाँ अगर ऐसे भी ऐसे होगा ना तो सब खुन्नस के लिए, पता है क्या करेंगे, खुन्नस निकालने के लिए, क्योंकि घर में बहुत खुन्नस निकलती है इस घर में। और बिग बॉस में छोटी छोटी चीजों को पकड़ा जाता है, सच्चाई है ये, छोटी छोटी चीजों पर ड्रामे होते हैं भाई वहां। तो कि कोई खुन्नस निकालने के लिए कोई ना कोई बर्तन जरूर छोड़ देगा, जो डिनर की ड्यूटी कर रहा होगा, फिर उस पर वो चीजें आ जाएंगी। करणवीर बोलता है अरे कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं कर रहा है ऐसे, कोई कुछ नहीं करने वाला है, और काम चोर है तू तो। फिर काम चोरी वाले विवेक ने कहा होता है यहाँ पे, समझ में आया, और तू ज्यादा बज मत, ठीक है। तेरी कैसेट फिर ए से लेके बी पे फिर वही चीज आ गई, मतलब फिर वही विवेक की बात, फिर वही काम चोरी, काम चोर काम चोर काम चोर बोल जा रहा। तो बोला सब जानते हैं, करणवीर ने बोला सब जानते हैं इस घर में कि तू बड़ा बहुत बड़ा कौन है इस घर में काम चोर। तब भी ये नहीं कह रहा है कि विवेक तू काम चोर है, सब जानते हैं इस घर में कि कौन है काम चोर, एक एक को पता है कौन है काम चोर। तो विवेक ने कह दिया एक गंदे बर्तन ज्यादा बज मत। गंदे बर्तन इसलिए कहा क्योंकि ये कुकर का जो ढक्कन होता है उसको वैसे ही रख रहा था, इसी की थी रात की ड्यूटी, जो डिश वॉश करने की इसी की ड्यूटी थी। तो ये क्या कर रहा था ना कि जो कुकर का ढक्कन था वो ऐसे ही रख रहा था। विवियन ने उसे देख लिया था, तो विवियन बोला इसको धो के रख, ऐसे ही नहीं रखते हैं, धोकर रखते हैं इसको। तो करणवीर ने बोला गंदे बर्तन, मतलब गंदे बर्तन बोला कि मैं मांज भी सकता हूँ, और ऐसा मांजूंगा ना गंदी चीजों को, मुझे बहुत अच्छे से आता है, समझ में आया। मैं चुप था ना 4 हफ्तों से 6 हफ्तों से, तो चुप ही रहने दो, बोलूंगा ना फिर मैं एक एक की डैश फाड़ दूंगा। फिर उन्होंने गाली बकनी शुरू कर दी। विवियन ने उनको ज्यादा मौका नहीं दिया कि ठीक है चल तू भौंकता रहे, तो बोला कि तेरे कहने से कुछ नहीं होता, चल निकल। विवियन ने भी आराम से वो बात खत्म कर दी कि क्योंकि देखो करणवीर को जब से सैंडी आए हैं ना घर में, जब से बिग बॉस ने उसको वेकअप कॉल दिया है, 2 घंटे की उनकी पर्सनल बातचीत चली है बिग बॉस और सैंडी से लेकर, तो विवियन का, करणवीर का कहना वो हर जगह बज रहा है। वो सिर्फ मौका देख रहा है। विवियन अविनाश अविनाश उसने सबको छोड़ दिया, पहले अविनाश से कितना लड़ता था, उसने अविनाश सबको छोड़ दिया। दिग्विजय किसी से नहीं लड़ रहा, वो उसने सिर्फ विवियन और रजत, क्योंकि इसको बता कर गए होंगे कि रजत और विवियन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बाहर, रजत विवियन बहुत अच्छा बन गया है, रजत से लड़ तू दिखेगा, क्योंकि रजत को ही गलत कहा जा रहा है। विवियन से जब लड़ाई हुई थी तो रजत को बहुत गलत बोला जाता है, हम सब बोल रहे थे कि कितना बदतमीज, इतनी बदतमीजी कर रहा है, कि यही इसको सिखा कर गए होंगे कि तू भी लड़ेगा तो तू विवियन की तरीके से रहेगा, तू ज्यादा उस लेवल पे नहीं बोलेगा जो रजत बोलेगा, तो फिर तू सही हो जाएगा, तू भी दिखने लग जाएगा। बस ये विवियन ने जवाब नहीं दिया, तू उसको अच्छे से और जवाब देना तो तू ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये करणवीर मेहरा यही करते हुए दिख रहे हैं, जबरदस्ती का विवियन से और रजत दलाल से अटक रहे हैं, अटक लड़ाई ले रहे हैं, और ये चीज इनको समझ में भी आ रही है दोनों को, विवियन को भी और रजत को भी, कि 6 हफ्ते से तो ये सो रहा था, एकदम क्या हो गया नॉमिनेशन में आते ही। ये लोग सोच रहे हैं कि नॉमिनेशन में आके बौखलाया है, एकदम से आवाज कहां से आ रही है, ये एक्टिंग कर रहा है। ये लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि एक्टिंग कर रहा है, लेकिन भाई वो नॉमिनेशन से नहीं बौखलाया है, वो उसको क्लास मिली है बेहतरीन कन्फेशन रूम में। जब ये लोग बाहर आएंगे, जब देखेंगे कि अच्छा ऐसे हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर अविनाश और करण, मुझे बहुत ज्यादा, मतलब विवियन हमेशा अपनी लॉयल्टी, अपनी दोस्ती बार 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 दिखा रहा है, और अविनाश वहां पे अपना रंग दिखाने में कमी नहीं छोड़ रहा है। अविनाश क्या बोलता है करणवीर मेहरा से कि देखा, पहले तो तुम चारों दोस्त थे, फिर श्रुतिका हट गई तुम लोगों से,
फिर तुम्हारी रजस्वी बहुत अच्छी बनने लगी, फिर तुम्हारे समीकरण अब टूटते हुए दिख रहे हैं, देखो कैसे बिखर रहे हो तुम। मुझे पता है वो आदमी काम नहीं कर रहा है, ना ही वो चॉपिंग करता है, जो चॉपिंग का काम वो कह रहा है, ना ही वो चॉपिंग करता है, पर मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बुरा बन जाऊं, क्योंकि जब मेरे साथ गलत हो रहा था मेरे साथ कोई नहीं बोला था। मतलब तुम अपने ही दोस्त की बुराई कर रहे हो, दूसरे जो जो बंदा सबसे ज्यादा उससे चिढ़ता है उसी के साथ में मिलके। और अविनाश बात करता है कि मैं दोस्ती निभाता हूँ, ये ऐसी घटिया दोस्ती निभाते, भाई थू है तुम्हारी जैसी दोस्ती पे। वो बंदा हर चीज में तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें नॉमिनेशन से बचाया, तुम्हें तुम्हें बोल रहा है कि तुम डिजर्व करते हो टाइम गॉड बनने के लिए, और तुम ये हरकतें कर रहे हो। यस, जो तुमने काम किया है घर में, जो तुमने कंटेंट वगैरह, जो तुम्हें लड़ाई मुद्दे हुए हैं, तुम बोले हो, उससे तुम डिजर्व करते हो, बट एज अ फ्रेंड तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। विवियन ने बहुत ही बड़ी गलती करी है, अपनी पोजीशन छोड़कर, अपनी पावर को छोड़ के, और तुम जैसे लोगों के लिए एटलीस्ट दोस्त तो अच्छे होते, उनके लिए छोड़ता तो अच्छा भी लगता, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए उसने छोड़ दिया। और अविनाश विवियन के बारे में उसके पीछे बात कर रहा है, मुंह पे भाई बोल रहा है, चलो ठीक है तू तड़ाकी से बोलता है, भाई तेरी मर्जी है, तू बोल तू तड़ाकी से। लेकिन जो इंसान सबसे ज्यादा चिढ़ता है उसी से बोल रहा है कि मैं क्यों बोलूं, मैं तो सबके लिए बोल सकता था, मतलब मैं क्यों बोलूं, मेरे लिए कौन बोला था, जो बंदा तुम्हारे लिए बोला था तुम उसी के अगेंस्ट बोल रहे हो कि मुझे पता है वो काम नहीं करता है। अच्छा, वाओ। फिर ईडन और यामिनी में फाइट हो गई, क्योंकि जो यामिनी है वो बोल रही थी कि करणवीर बोल रहा था कि तूने अपना वो बना लिया अपनी तरफ से ही कि टाइम गॉड काम नहीं करेगा, तो यामिनी ने पीछे से बोल दिया कि पूरे सीजन्स में कैप्टन कभी काम नहीं करता है। तो रजत ने भी वहां पे बोला कि भाई ठीक है वो उसने बनाया तो उसने काम नहीं करा, मेरी मर्जी में काम कर रहा हूं, तो इस सब चीजों को छोड़। क्योंकि जिसके पास पावर होती है ना सच में वो काम करता ही नहीं है। तुमको क्या प्रॉब्लम, तुम्हें जब बोलना चाहिए था ना, जब वो था टाइम गॉड, कि तू भी काम करेगा, हम तुझसे भी काम कराएंगे और हम तभी काम करेंगे। लेकिन उसकी टाइम गॉड की अवधि चली भी गई, इनको ये अब उठे हैं सोकर, इनको वैसे भी तो ये लेट ही उठे हैं ना सोकर, हाँ इनको तो अभी उठाया गया है इसी वीकेंड पर, तो ये अब उठे हैं सोकर कि तूने काम क्यों नहीं करा, तूने काम क्यों नहीं करा। इनको अब याद आ रहा है, ये पिछले हफ्ते के मुद्दे इस हफ्ते कर रहे हैं और इस हफ्ते के मुद्दे अगले हफ्ते करेंगे। इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा भी जगाना नहीं था बिग बॉस की, पिछले हफ्ते के मुद्दे याद आ रहे हैं इनको। तो यामिनी ने फिर जब बोला कि हाँ मतलब नहीं करते हैं, फिर दिग्विजय वहां पे खड़ा था और विवियन से कुछ बात चल रही थी, तो विवियन ने बोला तू मेरी बातों में मत जा। दिग्विजय और विवियन में थोड़ा सा बात हो रही थी, हल्की सी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था इतना बड़ा। तो यामिनी ने बोला मतलब चॉपिंग के लिए कि चॉपिंग करना किसकी ड्यूटी है। दिग्विजय बोला था चॉपिंग करना किसकी ड्यूटी है और चॉपिंग के लिए किससे कहेंगे। तो विवियन यही बोला था वहां पर दिग्विजय को कि मुझसे बोलेंगे, ये टाइम गॉड से बोलेंगे, ये लोग क्यों आ रहे हैं हर चीज को बताने के लिए। तो यामिनी ने ये बोल दिया अरे आज तो चॉपिंग हो ही नहीं रही, चॉपिंग कहाँ हो रही है, आज तो दाल चावल बनने हैं। तो दिग्विजय ने बोले तुम असिस्टेंट हो इनकी। दिग्विजय अगर अविनाश बोल रहा था विवियन की तरफ से अबे चल असिस्टेंट, तू असिस्टेंट है। यामिनी बोल गई तो तू असिस्टेंट है, उस घर में कोई भी बोल जाए बीच में तो तू असिस्टेंट है। मतलब अगर सही का साथ दोगे तो आप असिस्टेंट हो, आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग है डम्ब। क्योंकि अगर आप सही की तरफ से बोल रहे हो तो आप असिस्टेंट बन जाते हो, दिग्विजय का माइंड ये कहता है। तो वहां पे उसने बोल दिया कि हाँ मैं हूं। फिर बाद में यामिनी को बुरा लगा कि इसने मुझसे क्यों पूछा ऐसे, तो यामिनी दिग्विजय से कहने लगी कि तूने मुझे असिस्टेंट क्यों बोला, मुझसे मत बोला इस तरीके से। उस टाइम पे यामिनी ने ये बोल दिया। फिर ईडन आ गई वहां पे, ईडन लड़ने लगी कि तूने बोला ना, तूने एक्सेप्ट किया ना, फिर क्यों चढ़ रही है इस पे, बदतमीज ये। हाँ, तो यामिनी ने बोला कि मुझसे दूर से बात कर, बदतमीज किस आइटम को उठा लाए बिग बॉस। यार यामिनी थोड़ी स्वीट सी लग रही है ईडन के मुकाबले में। ईडन स्ट्रांग लग रही है, यामिनी स्वीट लग रही है। अभी अदिति का इतना ज्यादा देखा नहीं है, तो कल से और आज से देखने के बाद में ये लगा कि ईडन बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और जो यामिनी है वो क्यूट सी और थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट सी लड़की लग रही है। तो यामिनी की और उसकी लड़ाई हो गई, तो फिर ना यामिनी रोने लगी ईडन से जब लड़ाई हुई। भले ही बाद में ईडन ने उससे बोल दिया सॉरी, क्योंकि अदिति ने बोला था, अदिति बहुत देर तक बैठी थी यामिनी के पास में, बातें मतलब उसे समझाई थी। यामिनी ने बोला कि वो आपका भी यूज करेगी, आप उसकी ओवर शेडो मत बन जाना, ये लाइव में था। तो अदिति ने बोला आके यार वो रो रही है, तू इतनी तेज चिल्ला दिया तूने उस पर, वो रो रही है यामिनी, ईडन से बोला अदिति ने। तो फिर ईडन ने बोला ठीक है यार सॉरी, वो क्योंकि घर का कोई भी मुद्दा होगा ना, हमारा काम है इस घर में, हम बोल सकते हैं सबके बीच में। तो यामिनी वहां पे कहती हुई नजर आई कि मेरी आधी अधूरी बातों में मत आना, इतना दिखाया। तो यामिनी विवियन से बोली, जब विवियन आया कि तुम तो चले गए, तुम तो मेरी तरफ से बोले ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी और तुम वहां से निकल गए। तो विवियन ने बोला दो लड़कियां लड़ रही थी, मैं उसमें क्या बोलता, मुझे ये बताओ प्लीज, मैं क्या बोलता, मतलब मैं ऐसा क्या बोलूं
कि तुम दोनों के लिए मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं उस मुद्दे में क्या बोलूं। दो लड़कियां चीख रही हैं आपस में और फिर तो बोली कि मैं तो तुम्हारी तरफ से बोली थी ना, मेरी लॉयल्टी तुम्हारी तरफ है 5000% फिर मैं भी किसी और को लॉयल्टी दूंगी अपनी। फिर विवियन से वो ये बोली तो विवियन ने बोला वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलूं, आपने गलत बात बोली थी, क्योंकि इस घर में ना एक एक शब्द पकड़ा जाता है और आपको बहुत स्ट्रांगली बिहेव करना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोला कि हाँ आपके असिस्टेंट हो, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था कि तू होता कौन है मुझे असिस्टेंट बोलने वाला, और ऐसे शब्दों का मेरे साथ इस्तेमाल मत करना। मैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ, मेरी मर्जी में किसी की तरफ से बोलूँ। तो फिर विवियन उनको भी समझाते नजर यामिनी को कि ये विवियन ने कभी भी ना ये नहीं सोचा कि मेरा गेम है, मैं बस अपने लिए खेलूं, मैं क्यों किसी की तरफ से खेलूं। विवियन हमेशा सबके लिए खड़ा होता हुआ दिखता है और सबके गेम बताता हुआ भी दिखता है कि सही तरीके से किस तरीके से गेम खेलनी है, कि यहाँ पे शब्दों को पकड़ा जाता है बहुत ज्यादा, एक एक शब्द आपका पकड़ा जाएगा। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं आप अपने शब्दों को संभाल कर निकालो, क्योंकि यहाँ पे गेम ही ये है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया विवियन ने यामिनी को। फिर क्या हुआ, फिर विवियन और शिल्पा जी की बात हुई। शिल्पा जी आई, शिल्पा जी को इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है विवियन से, वो चाह रही थी कि रजत उनके खिलाफ जब बोल रहा था तो विवियन उनके लिए लड़ता, विवियन उनके लिए बोलता। विवियन ने उस चीज को ज्यादा भाव नहीं दिया, तो बोली कि मैं तेरे लिए कुछ हूं या नहीं हूं, तो बोले आप डिसाइड कर लीजिए पहले, आप जब खुद ही सोच रही है मैं कुछ नहीं हूं। तो वो बार बार ये कह रही थी कि आप तुझे मेरी तरफ से बोलना चाहिए था, आपको तुम्हें स्टैंड आउट करना चाहिए था मेरे लिए, जब कोई मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तो जब विवियन से बदतमीजी हो रही थी आप कहाँ थी, आप सो रही थी, लेकिन बाद में तो पता चला था ना, शायरियां तो आपके सामने ही बोली जाती थी ना विवियन पे गंदी गंदी, जब रजत बोलता था तब आप कहाँ थी। आपको तब बुरा लगा जब रजत ने आप पे गंदी शायरी बोली, तब आपने बोला कि ये गंदी शायरी करता है, मुझे भी करता है, सब पे करता है, सबको टारगेट करता है, कोई तरीका है बात करने का, क्योंकि वो बात आप पे आ गई थी। आप तब नहीं बोली थी जब विवियन के अगेंस्ट बोला जा रहा था, आप तब बोली थी जब आप पे आई बात, और फिर आपने वो सबको घसीटा कि मैं अकेले तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी तो मैं सबको घसीटूं, आपको 4 लोग लगते हैं क्योंकि लड़ने के लिए। तब आपने घसीटा था कि अविनाश को भी गलत बोल रहा है, रजत विवियन को भी गलत बोल रहा है। लेकिन जब उससे पहले विवियन और अविनाश के बारे में रजत बोलता था, आप कुछ नहीं बोलती थी। आप कैसे उम्मीद रख सकती हैं कि विवियन बोलेगा आपके लिए, और क्यों बोलेगा, आप अपना गेम खेलने आई हैं, वो अपना गेम खेल रहा है। मतलब कितनी एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकती है इनकी, मैं ये सोच रही हूँ। फिर गाइस आया टॉर्चर टास्क, जिसमें संचालक बनी तीनों लड़कियां वाइल्ड कार्ड, और रजत दलाल भी इसके संचालक बने। बिग बॉस ने इस बार रजत को मौका नहीं दिया, जो कि मैं बोलूंगी फेयर नहीं है, ये तो गलत है ना, रजत को मौका नहीं दिया। ऐसे कैसे हो गया कि मौका नहीं मिला, मौका सबको मिलना चाहिए था। हर बार विवियन 2 बार बना था तो रजत भी 2 बार बन सकता था, मतलब गेम में तो मौका मिलना चाहिए था, बट बिग बॉस ने रजत को मौका नहीं दिया। और टॉर्चर टास्क चालू हुआ लड़कों के बीच में, और लड़कियां कन्विंस कर सकती थी कि ये चीज हमें, मतलब ये पोजीशन हमें दे दो। तो उसमें क्या हुआ, चुम कन्विंस करने के लिए गई विवियन को कि मैं आपको कन्विंस करती हूँ, आप प्लीज मुझे अपना पोजीशन दे दीजिए। विवियन ने बोला आप जितनी भी लड़कियां हैं उनको कन्विंस करिए कि वो मुझे टॉर्चर नहीं करेंगी, मैं आपको दे दूंगा अपनी पोजीशन। कशिश ने विवियन क्या कहते हैं, जो क्या नाम है उसका, अविनाश पे वैक्स मिर्ची वगैरह, और जो सारा है वो विवियन के लिपस्टिक लगाती हुई नजर आई, बग्गा जी का मेकअप करती हुई, बहुत ही बेवकूफी वाली इन्होंने टॉर्चर किया था। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं किया जैसे पहले सीजन्स में होते हैं खतरनाक खतरनाक टॉर्चर, वैसा कोई टॉर्चर था ही नहीं गाइस। और जो ये है करणवीर मेहरा को ईशा कर रही थी, चाहत पांडे टॉर्चर बस विवियन की कॉफी का बोली आई, कॉफी बनाने वाला कि मैं इसको तोड़ दूंगी, इसको मरोड़ दूंगी, कॉफी फेंक रही हूं मैं तुम्हारी। विवियन ने बोल दिया कि अगर तुमने मेरी कॉफी फेंकी या मेरा ये टूटा, ये मेरा पर्सनल सामान है, तो फिर मैं तुम्हारा भी फेंकूंगा, पर्सनल सामान सारा तोड़ दूंगा, याद रखना। तो वो उन्होंने फिर नहीं फेंकी, और बाकी उन्होंने किसी को टॉर्चर ही ना किया, ना अविनाश को ना दिग्विजय। दिग्विजय के पास तो कोई गया ही नहीं भाई, टॉर्चर टास्क में हदें पार होती थी। थोड़ा बहुत टॉर्चर जो हुआ है वो बस किसके साथ हुआ है, इनके साथ में अविनाश और करणवीर मेहरा के साथ, वो भी उस लेवल का टॉर्चर नहीं हुआ जो टॉर्चर टास्क हुआ करते थे। कशिश ने थोड़ा टॉर्चर टास्क खेला है, कशिश को देख के फिर एलिस लाई है मिर्ची वगैरह सब। पहले कशिश ने शुरू कर दी, मिर्ची डाली, हल्दी डाली, ये सब डाला, मतलब वैक्स वगैरह करनी चालू करी और रिमूव क्रीम वगैरह लगा दी अविनाश के। मतलब जिस हिसाब से टॉर्चर टास्क होना चाहिए था इन लोगों ने इतने उसे आराम से किया, इतना मतलब होता है ना, आंसू निकाल देते थे। पिछली बार मनारा की क्या हालत करी थी, और उस लड़की ने जबरदस्त खेला था भाई टॉर्चर टास्क में। और भी सीजन्स में जबरदस्त जबरदस्त टॉर्चर टास्क हुए, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया टॉर्चर टास्क देख के, लग ही नहीं रहा था टॉर्चर टास्क भी है ये भाई।
किस एंगल से टॉर्चर टास्क था, मुझे किसी भी एंगल से ये इतना जबरदस्त टास्क लगा ही नहीं। ऐसे शुरू हुआ, ऐसे खत्म हो गया। यस, हमें कट 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 करके दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाते हैं, बट जिस लेवल से आंसू निकल जाते हैं, रोना निकल जाता है, वो भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। बस हाँ, थोड़ा सा करण पे और अविनाश पे तो टॉर्चर हुआ था। तो टाइम गॉड, फिर विवियन ने क्या किया, विवियन ने यहाँ पे भी अपनी फ्रेंडशिप प्रूफ कर दी। मैं विवियन का बहुत ही बेवकूफ वाला मूव मानूंगी। यार देखो, वो तो दोस्ती समझ रहा है, मैं मानती हूँ, वो तो अपनी दोस्ती समझ रहा है, लेकिन ये लोग थोड़ी दोस्ती समझ रहे हैं। विवियन ने वो एलिस को दिया। एलिस को क्यों दिया कि मैं क्विट कर रहा हूँ, तू आ जा इसमें। क्यों, ये टाइम गॉड बन जाएगी तो ये बच जाएगी, बाहर जाने से इस घर से बच जाएगी। और विवियन विवियन के पीछे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो चौथा है, वो चारों तरफ है, और विवियन उनके लिए अभी भी खेला। मैं चाहती हूँ इस हफ्ते विवियन को वीकेंड के वार पे या फिर बिग बॉस किसी भी तरीके से इनकी असलियत बस बता दें, किसी भी तरीके से। ये अविनाश और ईशा एलिस क्या बातें करते हैं विवियन के पीछे, ये बिल्कुल भी उसके सगे नहीं है। ये लोग सिर्फ विवियन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी देखना, जो प्रोमो में देखा गया है ना, ये 5 कंटेंडर बने हैं, दिग्विजय, करण, ईशा, अविनाश, एलिस। ईशा भी विवियन के खैरात पे बनी है। विवियन को फिर एलिस को दे दिया, फिर उसने सोचा कि एलिस को कोई वोट नहीं देगा, ईशा का थोड़ा सबसे अच्छा बॉन्ड है, तो विवियन ने कहा कि ठीक है, एलिस को हम देखते हैं, अगर हम में से कोई टाइम गॉड बचेगा तो हम किसी भी तरीके से बचा लेंगे, तू चली जा, चल अब उस पर टाइम गॉड की अवधि पे तू चली जा। ईशा को दे दिया। किसकी पोजीशन थी वो, विवियन की पोजीशन थी। शायद से अगर विवियन वहां पे खड़ा हुआ होता ना, तो ज्यादा लोग विवियन के लिए लड़ जाते, घर वाले अविनाश को बिल्कुल भी टाइम गॉड नहीं बनाते। लेकिन विवियन ने रात में बैठ के क्या बोला कि मुझे लगता है कि ये अविनाश डिजर्व करता है टाइम गॉड बनना। गाइस देख रहे हैं आप, ये मतलब विवियन का यार दिल कितना कितना कितना, मैं बोलूं भाई, वो बंदे का दिल कितना प्यारा है। फिर ये 5 लोग बने फाइनली। विवियन ने क्योंकि क्विट कर दिया एलिस और ईशा के लिए, तो बिग बॉस ने बताया कि अगले टाइम गॉड की जो कंटेंडर होंगे वो होंगे दिग्विजय, करण, ईशा, अविनाश और बग्गा जी। बग्गा जी भी इनके थोड़े ठीक ठाक है, अविनाश इस ग्रुप का है और ईशा भी। और विवियन का तो देखो गाइस कोई भी नहीं है। फिर शिल्पा जी ने बोला गर्ल्स में एक फ्रूट ले लूं, विवियन ने बोला मेरे फ्रूट हमेशा आपके हैं। यहाँ पे भी उसने तो वो बोली शिल्पा जी मेरे तो उससे बात ही नहीं हो रही है। तो शिल्पा जी से बोला विवियन ने कि लड़ाई एक तरफ है, इमोशन दिमाग सब एक तरफ है, लेकिन खाना के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। खाना है, मैं फ्रूट खाता नहीं हूँ इतना ज्यादा, आप खाती हो, मेरे फ्रूट आपके हैं, मैं जब तक हूँ, ठीक है, जब तक मैं आपसे अपने फ्रूट नहीं लूंगा, मेरे फ्रूट आपके। और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि फ्रूट लेना है या नहीं, और मैं टाइम गॉड का गला दबा दूंगा, कोई आपका फ्रूट लेने से मना करेगा क्या। कैसे दिल का बंदा है कितना, और उसके पीछे सब लोग कितनी बातें करते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, ये सब जगह खेल रहा है, और वो बंदा दिल से निभा रहा है हर एक रिश्ते को, और उसके साथ कोई भी नहीं है। आई विश कि बिग बॉस वेकअप कॉल दे दें विवियन को भी एक, कि विवियन तुम्हारा कोई भी नहीं है, अकेले खेलो, एक बार इन तीनों की भी इसलिए दिखा दें बिग बॉस विवियन को कि ये ईशा, एलिस, अविनाश तुम्हारे नहीं है। बार बार क्या बोला था अविनाश, बस हम ही लोग हैं, बस हम ही एक दूसरे के हैं। अभी भी जब अगर टाइम गॉड बनेगा ना, तो विवियन की उस पे ही बनेगा ये। फिर वाइल्ड कार्ड्स की वाइल्ड कार्ड रजत और विवियन की बात चालू हो रही थी, वहां पे खड़े थे, तो विवियन बोल रहे थे, रजत ने बोला कि दिग्विजय या तो दिग्विजय बने या करणवीर तो बिल्कुल ना बने, मुझे कोई भी चलेगा, मुझे करणवीर नहीं चाहिए। तो विवियन वहां पे कहते हुए नजर आए कि फिर बात चल रही कि मतलब जबरदस्ती फुटेज की बातें कर रहा है, फुटेज लेने की कोशिश कर रहा था। विवियन ने बोला कि मैं इसे मेहरा को बहुत टाइम से जानता हूँ। मेहरा क्या कर रहा है ना, बहुत टाइम से ये जब कॉन्फिडेंट होता है तो ये चुप रहता है, जब इसकी बैंड बज रही होती है ना तो ये बहुत शोर मचाता है। मैं इसे बहुत अच्छे जानता हूँ, ये एक्टिंग कर रहा है सारी एकदम। 6 महीने में इतना, 6 हफ्ते से तुम बिल्कुल चुप थे, और एकदम इस वीक में तुम क्यों इतने बज रहे हो, तो सब समझ में आ रहा है। रजत ने बोला हाँ मुझे भी, मैं बात से एग्री करता हूँ ये वाली आपकी। वहीं पे करणवीर मेहरा दिग्विजय को मतलब भड़काता हुआ नजर आ रहा था रजत से। एपिसोड में इतना नहीं दिखाया है, लेकिन करणवीर मेहरा ने इसको भड़काया है दिग्विजय को कि तेरे पीठ पर लात मारेगा एक दिन, कि तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तू, मुझे तो ये डिसेंट लगता था लेकिन मुझे तू सही लग रहा है, तू दिल का बंदा है, तू खेलेगा, तेरे लिए ट्रॉफी नहीं छोड़ सकता है, मतलब कुछ भी उसको भड़काता हुआ नजर आ रहा था। और विवियन के लिए भी बोला इसने कि अविनाश और ये लोग दोस्त बनने हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम लोग एक दूसरे की ट्रॉफी छोड़ देंगे, हाँ चल तू ले, अच्छा तुम छोड़ दोगे ट्रॉफी, और ये लोग जो है ना ये एक दूसरे में यही खंजर घोपेंगे। यस अविनाश, ईशा, एलिस को आपने सही पहचाना, पर विवियन किसी के खंजर नहीं घोपेगा।
फिर क्या हुआ, फिर करण और फिर विवियन ने टिक्की बनाई। शिल्पा जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा बर्थडे है तो मुझे केक मत बनाना, मुझे आलू की टिक्की खिलाना मीठी वाली बनाकर। विवियन ने उनके लिए टिक्की बनाई शिल्पा जी ने, और उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और रजत फिर लास्ट में वाइल्ड कार्ड से बात करते हुए नजर आए कि अगर आप मतलब बनती हो वो आप ही अगर इसकी रही, पावर आपके ही हाथ में आई तीनों के। रजत को लग रहा था ऐसा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि करणवीर को निकालने की पहले कोशिश करना, क्योंकि फिर दिग्विजय बने या विवियन की टीम में से बने, क्योंकि विवियन भी निकलते हुए जा रहे थे कि आपका एक तीर दो निशाने होंगे, हम दोनों की तरफ, हम दो आपकी तरफ हो जाएंगे, हम दो का आपका भरोसा, आप हमारा दो का भरोसा जीत लेंगी, मेरा और एक विवियन का। करणवीर को आप हटाना। और गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हुआ। और प्रोमो में एक चीज दिखाई गई कि जो करणवीर मेहरा हैं उनको विवियन ने आउट कर दिया है, तो यानी कि विवियन संचालक हैं टास्क के।